आज जो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। देखिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन को अगर हम लोग स्टडी करें तो देखिए अगर एक ऐसी लाइन है, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती है। अगर एक ऐसी लाइन है जिस पर नॉर्मल क्यों कहते हैं इसको, जिस पर एक्स एक्सिस से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी इस पर आपने एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पर, और उस परपेंडिकुलर की लेंथ, यानी ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ आपकी p है, और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर अल्फा एंगल बना हुआ है। दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि लाइन पर आपने ओरिजिन से जो लाइन की परपेंडिकुलर लेंथ है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस परपेंडिकुलर की लेंथ p आ रही है, और ये एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है, आपका अल्फा एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर नॉट लाइन। तो ऐसी लाइन का जो इक्वेशन होता है, ऐसी लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है आपका एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये ऐसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, पी जो होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin टू द लाइन, और अल्फा क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर एंगल फॉर्म कर रहा है। देखिए अब ये परपेंडिकुलर किस तरह से एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। अगर लाइन की पोजीशन ऐसी आ रही है, अगर लाइन की पोजीशन ऐसी आ रही है, अगर मैं बात करता हूँ लाइन आपकी इस तरीके से आती है, लाइन इस तरीके से आती है, तो देखिए यहाँ पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो p तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, p नेगेटिव नहीं हो सकता कभी, क्योंकि p को आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। और अल्फा कौन सा एंगल होगा आपका, ये वाला एंगल होगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो बन रहा है ये वाला एंगल आपका अल्फा होगा। अगर इसके ये वाला केस हो जाए, अगर मान लीजिए आपका ये वाला केस हो जाता है, अगला केस मैं आपको बना के दिखाता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में मैं आपको अल्फा बताता हूँ कि कौन सा अल्फा होगा। मान लीजिए लाइन आपकी इस तरीके से आ रही है, तो अब आपका P तो क्या हो गया यहाँ पे, P तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ये आपका P हो गया। अल्फा क्या हो जाएगा आपका, अब अल्फा आपका ये वाला एंगल होगा आपका अल्फा, यानी जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बना रहा है। अगर लाइन इस तरीके से आ जाए, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यस सर। यस सर। अगर लाइन इस तरीके से आ जाए, चारों क्वाड्रेंट में मैंने लाइन बना के दिखा दी आपको कि चारों क्वाड्रेंट में अगर लाइन आ जाए, लाइन अगर इस तरह से आ जाती है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपका ये P है, और इस केस में अल्फा एंगल आपका ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा, और P तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए तो ये है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो ये अल्फा, थर्ड में आ जाए तो ये होगा, फोर्थ में आ जाए तो ये होगा। तो ये मैंने सारी पॉसिबिलिटी आपको बता दी, नोट करिए इसको। देखिए एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। बेसिक क्वेश्चन क्या है आपका कि मान लीजिए लाइन इस तरह से है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको 7 यूनिट दे रखा है, और आपसे बोल रहा है कि ये लाइन 30 डिग्री का, ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी परपेंडिकुलर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी अल्फा 30 डिग्री और P 7। तो ये हो गया एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू P। तो ये एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू 7। कॉस 30 क्या होता है, √3/2, साइन 30 1/2 इक्वल टू 7। तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 14। ये आ गया आपका लाइन का इक्वेशन। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल सीधा सीधा था। थोड़ा यहाँ पर अल्फा वगैरह में चेंजेस क्या हो सकते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। देखिए
the length of perpendicular from the origin to the line is 9, and the line make an angle of 120 degree with the positive direction of y axis. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए वाई एक्सिस से बना रहा है, जो एंगल दे रखा है इसको अल्फा मत समझिएगा, देखिएगा क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन का इक्वेशन के बारे में आपको बात करनी है। देखिए फोटो बनाते हैं। सबसे पहली चीज कि क्या आपसे ये कहना चाह रहा है। तो ये लाइन आपको दे रखी है, एक इस तरह से आपको लाइन दी गई है, ये एक्स एक्सिस और ये आपका क्या आ रहा है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, यानी ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये आपको दे रखा है 9 यूनिट है, तो यानी कि P का वैल्यू आपको 9 दे रखा है। अब आपसे क्या बोल रहा है, लाइन टू द लाइन, ऐसा बोल रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, क्या बोल रहा है, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन is 9 and the line make an angle of 120 degree। लाइन एक 120 डिग्री का एंगल बना रही है with the positive direction of x axis। क्लियर? यस सर। लाइन So y axis, हाँ फ्रॉम द पॉजिटिव वाई एक्सिस। हाँ y एक्सिस से, तो ये बना रही है 120। तो ये 120 आपको कौन सा एंगल से मतलब है, आपको ये वाला एंगल से मतलब है। yes sir, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये 120 डिग्री होगा, तो नेचुरल सी बात है ये 30 degree, 60 आएगा। ये 60 है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये 90 60 कितना हो गया 150। तो 150 और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और yes ये sir, अगर 30 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। किसी को प्रॉब्लम है इसमें, कैसे निकाला? no sir, सर उसमें वाई एक्सिस किस तरफ एंगल चलेंगे वो ठीक से पता नहीं चल रहा। इसमें एक्चुअली आपको ये बोलना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज सेंस। यस सर। हाँ वो देना चाहिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन वैसे ही बनता है। ठीक है, लेकिन चलो हमने आइडिया से बनाया वाली बात है। ठीक है, अदरवाइज उसको ये देना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वाई एक्सिस से कि क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, एग्जैक्ट यही होता है। x cos 60 प्लस y sin 60 इज इक्वल टू p आपका 9। cos 60 हो गया 1/2, sin 60 हो गया √3/2। देखिए यहाँ पर 9 इंटू 2 कितना आ गया आपका 18। तो ये क्या आ गई आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। अगला प्रॉब्लम है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन equation of the straight line on which the perpendicular from origin makes an angle of 30 degree with x axis and which forms a triangle of area 50 by √3 square units with the coordinate axis।
देखिए क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सर जिस लाइन पे 90 डिग्री बन रहा है उस लाइन की इक्वेशन बनानी है ना। यहाँ पर आपको क्या बोला गया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक लाइन जो है इस पर आपने इक्वेशन ऑफ सर्विस परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आपसे ये बोल रहा है कि ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर इस परपेंडिकुलर की लेंथ में पी मान लूं तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी। अभी एग्जैक्ट में जो पी का वैल्यू मालूम नहीं है, तो एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। तो एल्फा 30 डिग्री है तो एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू पी। तो कॉस 30 आपका √3/2 हो जाता है, साइन 30 1/2 इक्वल टू पी। तो आपका आ गया √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2p। यहाँ पर आपको निकालनी तो लाइन की इक्वेशन है, बट लाइन में आपका क्या दिक्कत है कि आपको p पता नहीं है। मेरे हिसाब से क्लियर होगा यहाँ तक, अभी कोई दिक्कत है इसमें? नो नो सर। सर। अब आपसे आपसे बोला क्या गया है, अब आपसे ये बोला गया है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, आयुष कुछ कह रहे हैं आप? सर हाँ सर ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है कि ये जो ए बी लाइन बनाई है ये जो ए बी उसकी लाइन, इक्वेशन। देखिए ये जो फॉर्मूला होता है ना एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी, ये वाली लाइन की इक्वेशन देता है जिसपे परपेंडिकुलर से आप लेंथ पी है और वो एल्फा एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर। ये इस लाइन की इक्वेशन आती है। आपसे ओके सर ओके। आपसे पूछा भी इसी लाइन की इक्वेशन गया है कि भाई जो ओरिजिन से ये आपसे पूछा भी तो यही गया है। देखिए पूछा क्या गया है, ये आपने लाइन की इक्वेशन बना दी। सर हो गया क्लियर। ओके ओके। अब आपसे पूछा भी क्या गया, ये लाइन जो है ना, ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलके साथ मिलके एक ट्रायंगल बना रही है। ये ओ ए और बी एक ट्रायंगल बना रही है, और इस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसका एरिया आपको कितना दे रखा है 50/√3। अब देखिए 50 एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हाफ बेस इंटू हाइट। देखिए बेस क्या है इसका ओ ए, हाइट क्या है इसकी ओ बी, इज इक्वल टू 50/√3। यानी ये हमें पता पड़ गया। अब देखिए जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2p। इस लाइन का इक्वेशन जो है वो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2p इस लाइन का इक्वेशन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो a पॉइंट और b पॉइंट, ओ ए क्या होगा, यही लेंथ तो ओ ए होगी ना, यस सर। ओ बी क्या होगा, यही वाली लेंथ तो ओ बी होगी। अब देखिए ओ ए जो है ए पॉइंट जो भी होगा इस पर वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, और बी पॉइंट जो भी होगा उस पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। यस तो यानी कि आप अगर ध्यान दें फॉर ए पॉइंट, ये लाइन क्या ए पॉइंट से पास कर रही है नहीं कर रही है, कर रही है। यस सर। ए पॉइंट के लिए लाइन में अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट जीरो रख दूं तो √3x इक्वल टू 2p, x इज इक्वल टू आ गया आपका 2p/√3। फॉर बी पॉइंट, बी पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट जीरो रख दिया तो √3x, तो P5 आएगा। चलिए बी पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट जीरो रख दिया लाइन में, तो लाइन क्या थी आपकी, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो रखा तो जीरो प्लस, आंसर मत बोला करो निरंजन, ठीक है, इज इक्वल टू 2p। वाई की वैल्यू क्या आ गई 2p, यानी ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई 2p आ गई। एनी प्रॉब्लम किसी को, बोलिए। सर समझ में नहीं आया सर 1/2 ओ ए इंटू ओ बी के बाद। यस सर ये बताना √x प्लस वाई इज इक्वल टू 2p। चलिए मुझे बताओ लाइन क्या इससे पास कर रही है। यस सर। यस सर। चलिए लाइन अगर पास कर रही है, मान लीजिए लेंथ ए है तो ये पॉइंट ए कॉमा जीरो होगा नहीं होगा। यस सर। ये लेंथ अगर बी है तो ये पॉइंट जीरो कॉमा बी होगा नहीं होगा। यस सर। चलिए लाइन जो है ए पॉइंट से पास कर रही है, पास कर रही है ए पॉइंट से,
तो यानी ए पॉइंट से पास कर रही है, यानी ए पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? करेगा। यस सर, यस सर। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह पे a और y की जगह पे 0 रख सकते हैं। तो a का सर ये रूट 3x प्लस वाई कैसे आया मतलब बेटा ये तो लाइन का इक्वेशन है ही ना, अच्छा सर, हाँ ये लाइन ओके यही तो है, सर, ये लाइन यही तो है ना। हाँ सर, ओके सर, ओके सर। तो a इक्वल टू 2p/√3 आ गया। अब यही लाइन b पॉइंट से पास कर रही है, b पॉइंट यानी 0 b से पास कर रही है। तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2p, तो रूट b रखा, x 0 y b, तो b इज इक्वल टू 2p आ गया। अब देखिए यही तो आपका OA है और यही OB है, तो इक्वेशन नंबर 1 पकड़ ली। हाफ OA, OA कितना हो गया बेटा, स्मॉल है, स्मॉल है कितना है 2p/√3, और OB क्या है स्मॉल b यानी 2p, इस इक्वल टू आपको एरिया कितना दे रखा है 50/√3, ये कैंसिल हो गया। तो आपका जो आ रहा है p² p इज इक्वल टू ±5। p हम केवल +5 कंसीडर कर सकते हैं, p कभी भी -5 हम कंसीडर नहीं कर सकते। p क्योंकि क्या होता है, p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, डिस्टेंस। यस ठीक है। तो अब लाइन का इक्वेशन क्या था हमारा, √3x प्लस वाई इक्वल टू 2p, तो p की वैल्यू रखी, तो 2p यानी क्या आ गया 10, ये आपका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म, रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म, रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी अब हमारा टॉपिक क्या है, जनरल फॉर्म लाइन का क्या होता है, मैंने फर्स्ट डे यही पढ़ा था, जनरल फॉर्म होता है ax + by + c इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी सबसे पहले कन्वर्ट कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी कि y इक्वल टू mx + c में हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। दूसरा हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म यानी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 में। तीसरा हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, और तीसरा आपका क्या होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म यानी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p में, इन तीन फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला केस है जनरल फॉर्म को हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c में, यानी आप ax प्लस by प्लस c को आप चेंज करना चाहते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c में। देखिए अब इसको इसके जैसा अगर आपने बनाना है तो देखिए यहाँ पर क्या है, y एक साइड आ रहा है, तो यहाँ भी y को एक साइड रखा, इसको उधर ले गए, x को उधर ले गए और c को भी उधर ले गए। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 बनाया तो b से डिवाइड कर दिए। बताइए कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो इसको आप इसके जैसा ही तो बनाना चाह रहे हो और क्या करना चाह रहे हो। तो यानी यहाँ पर आप देखिए ये क्या हो गया y इक्वल टू mx प्लस c, तो इसको अगर कंपेयर करें हम लोग तो यहाँ पर m किसके बराबर आ रहा है आपका -a/b। -a/b, और c यानी क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c में c क्या होता है बच्चे, y इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट। वाई। इंटरसेप्ट, किसके इक्वल आ रहा है लाइन का -c/b के। तो ये देखिए किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है, मैंने आपको फर्स्ट डे पढ़ाया था स्लोप में, मैंने बोला था कि बाद में डिराइव कराऊंगा कि अगर किसी लाइन की कोफिशिएंट। इक्वेशन दे रखी है तो स्लोप क्या होता है आपका माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, यही होता है। यस यस सर। ये फर्स्ट डे मैंने लिखा दिया था लेकिन आपको बोला था आगे आएगा तब बताऊंगा, नोट करिए इसको।
अगला देखिए, अगला हमने क्या करना है, जनरल फॉर्म को, केस टू जनरल फॉर्म को हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में ट्रांसफर करना है। जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में ट्रांसफर करने का मतलब जनरल फॉर्म आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और इंटरसेप्ट फॉर्म, चलिए स्मॉल भी आपने यूज कर रखे हैं, तो मैं कैपिटल ए कैपिटल बी यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर कैपिटल ए एक्स इंटरसेप्ट है, कैपिटल बी वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, जस्ट फॉर स्मॉल भी यूज किए गए। अब देखिए इसको इसके जैसा बनाना है, तो भाई इसको इसके जैसा बनाना है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्स और वाई एक साइड आ रहे हैं, कांस्टेंट दूसरी साइड आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या किया, एक्स और वाई को एक साइड रखा, कांस्टेंट को दूसरी साइड ले गया। अब क्या आता है, यहाँ पे इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहाँ तो इक्वल टू माइनस सी है, तो माइनस सी को डिवाइड कर देते हैं, ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। अब और अगर देखें सिमिलरिटी, तो और सिमिलरिटी क्या है यहाँ पे, कि ऊपर x के साथ कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ y के साथ कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर x के साथ a आ रहा है, इसको क्या लिख सकते माइनस सी बाय ए लिख देंगे। हैं, बिल्कुल, इसको माइनस सी बाय ए, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस सी बाय बी इक्वल टू 1। तो यानी ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पर अब आप कंपेयर अगर करते हैं इसको, तो कंपेयर करने का मतलब एक्स इंटरसेप्ट यानी कैपिटल ए क्या आ रहा है, माइनस सी अपॉन ए, वाई इंटरसेप्ट यानी कैपिटल बी क्या आ रहा है, माइनस सी अपॉन बी। यानी कोई भी लाइन अगर आपके पास है, तो आप उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कोई लाइन है, तो a 2 है, b 3 है, c माइनस 6 है, तो x इंटरसेप्ट क्या आ गया, माइनस सी अपॉन ए 3। बाई 2 यानी 3, y इंटरसेप्ट आ गया माइनस सी बाई बी 6/3 यानी 2। देखिए इंटरसेप्ट देख के आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अगर आपको पता हो, तो लाइन का इक्वेशन भी बना सकते हो। x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट आपका 2 है, तो लाइन का इक्वेशन ऐसा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलिए। यस सर। तो कभी भी इंटरसेप्ट आपको पता हो उसके, तो आप लाइन का इक्वेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं, नोट करिए। अगला जो है इसको हम लोग केस थर्ड जो है, जनरल फॉर्म को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं। जनरल फॉर्म को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को x कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू p में चेंज करना चाह रहे हैं। इसको आप लोग समझिए, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, बुक्स में कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, आपको मैं बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। देखिए आप ऐसा बनाना चाहते हैं इसको, आप क्या चाहते हैं, अल्फा और पी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। जैसे कोई लाइन है, ये आपकी एक्स आ रहा है, ये वाई आ रहा है, तो हम जानते हैं अल्फा और पी क्या होता है आपका, पी ये है और आपका ये अल्फा है। देखिए यहाँ पर इसको देख के क्या दिखाई दे रहा है कि एक्स और वाई वाले एक तरफ है, कांस्टेंट दूसरी तरफ है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, एक्स और वाई को एक तरफ कर दिया और कांस्टेंट क्या कर दिया, दूसरी तरफ कर दिया। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये आपका जो माइनस सी आ रहा है, ये बाद में जाके लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बनेगा, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी ये अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे। यानी ये जो नंबर होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात, यस सर। ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके माइनस, ये आगे जाके क्या बनना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, जैसे ये है, या माइनस ले लो यहाँ पे। अब जैसे ये -2 आ गया, ये नहीं चलेगा, आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है पूरी इक्वेशन को तुरंत, ताकि ये हमेशा प्लस में रहे, क्योंकि ये बाद में जाके लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में चेंज होगा। तो मेरे इस पॉइंट से आप लोग क्लियर होंगे सारे। अब इसके बाद यस सर। देखिए, जी सर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, x का कॉफिशिएंट कॉस एल्फा है और y का कॉफिशिएंट क्या है, आपका साइन एल्फा है। अब यार ये कैसे लाएं, अब इसमें सोचने वाली बात है। इसके लिए मैं आपको एक रामबाण दे रहा हूँ,
x का कॉफिशिएंट a है, y का कॉफिशिएंट a है, तो आप क्या करिए, डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ साइड। दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ साइड। इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये कॉस में चेंज हो जाएगा और ये साइन में चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना था? नहीं, पहले तो माइनस, अब मुझे थोड़ी पता है सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सी -2 भी तो Yes, हो ठीक सकता है है। सर, ठीक है सर। वो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम देखेंगे। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल आपको कराता हूँ, √3x + y - 2। तो देखिए पहले इसको उधर ले गए, ये 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर a कितना है आपका √3 और b y का कॉफिशिएंट 1 है। भट्ट साहब, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 + 1 क्या आ गया 2, 2 से दोनों साइड डिवाइड मारो, 2/2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, √3/2x प्लस 1/2y = 1, ठीक है। ये आ गया √3x प्लस y/2 = 1। अब देखिए इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p में। तो √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है आप जान सकते हैं, 30 डिग्री। यस सर। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री = 1। तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p में। यहाँ पर अल्फा कितना आ रहा है 30 डिग्री और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 1, यानी ये आ गया 30 डिग्री और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया 1। तो कोई चक्कर में मत पड़ो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा।